मीशो से जो हमने फूलों के बीज मंगवाए थे ना, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाए थे कि मैंने सिंपल रेत में ही लगा के जर्मिनेट करने का ट्राई किया था। तो आ जाओ मैं दिखाती हूँ आपको उसके रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंच और अफ्रीकन मैरीगोल्ड लगाया था, तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। सिंपल रेत में ही लगा के गीली मिट्टी करके हमने इनको शेड में रख दिया था। और दूसरा ये है हॉली हॉक का प्लांट, तो इसके भी ना 3 बेज जर्मिनेट हुए हैं, तो 3 पौधे भी बहुत होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। उसके अलावा आज हम लगाने वाले हैं मीशो से मंगवाए हुए ही सब्जियों के बीज। इससे पहले मैंने कस्तूरी मेथी और पालक लगाई थी, क्योंकि कस्तूरी मेथी जल्दी ही जर्मिनेट हो जाती है, तो वो जर्मिनेट हो चुके हैं। उसके भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, लेकिन पालक को थोड़ा टाइम लगता है। और ये मैं उखाड़ रही हूँ पुराने मिर्ची के पौधे जो ख़राब हो चुके हैं, इनमें मिर्ची नहीं आ रही, तो मैंने उनको दिया उखाड़। अब सबसे पहले खुरपी से हमें ये मिट्टी है ना उसको तैयार कर लेना है। ये बीच में छोटी सी तुलसी मैया आ गई थी, तो मैंने एक बार इसको साइड में रख लिया। फिर जल्दी जल्दी ये मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट करके मैंने घास तो निकाल के बिल्कुल बाहर फेंक दी। बीच में जो पुदीने के पौधे आए थे उनको मैंने एक साइड में कलेक्ट कर लिया। इन्हें हम ना एक दूसरे पॉट में लगा देंगे, ताकि अगली गर्मियों में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे। अब पूरी घास की पिट्टी पिट्टी करने के बाद में मैंने मिट्टी को एकसार कर लिया, ताकि जब हम पानी डालेंगे ना तो ये एक लेवल का होना चाहिए। कहीं पे ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए और कोई जगह सूखी ना रह जाए बस। और ये देखिए मिट्टी में छोटा सा केंचुए का बच्चा निकला था, तो मैंने इसको केयरफुली वापस मिट्टी में डाल के हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर डाल दी, क्योंकि इनकी स्किन ना सॉफ्ट होती है, ये एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा देर रहने से ड्राई होने लगती है। तो इसको हमने वापस वहाँ पे रखने के बाद में, क्योंकि थोड़े से बीज है, तो बस मैंने ये उंगली से 2 लाइनें बनाई, यानी कि थोड़ा सा ये लाइन बना के इसको ऐसा गहरी सी लाइन बना लेनी है, यानी कि 1 से 1.5 इंच गहरी हमें लाइंस बनानी है। और उसके बाद में मैंने बीज उठाए और लिया हमारा धनिया वाला पाउच, और एक बार थोड़ा सा फिर से मैंने खुरपी से इसको गहरा कर लिया और इन बीजों को इन लाइनों के बीच में थोड़ी दूरी में छिड़काव कर दिया। और उसके बाद में ये छिड़काव करने के बाद में ना हम ये जो मिट्टी है उसको हाथ से ही थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे, ज़्यादा गहराई में भी नहीं डालना और ज़्यादा इनको बीजों को ऊपर भी नहीं रखना। और उसके बाद में ये हल्के हाथ से, अगर आपके पास में वो फव्वारा है तो अच्छा है, वरना आप इस प्रकार से इसमें पानी डाल सकते हैं, ताकि बीज ऊपर ना निकल आए। पानी हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। उसके बाद में हम जो भी 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे उसमें हमें याद रखना है कि मिट्टी को गीला रखना है, सूखने नहीं देना है, ज़्यादा दलदली भी नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मॉइस्चर है उस मिट्टी में बना रहना चाहिए, क्योंकि बीजों को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर की ही आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम ये बैंगन की पंजीरी तैयार करने वाले हैं। तो मैंने एक ऐसे ही प्लास्टिक बॉक्स लिया, उसमें सिंपल रेत ही भरी है, कोई भी जो फैंसी सॉइल मिक्स यूज़ करते हैं लोग, मैंने वो बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, क्योंकि रेत ना बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसमें जो पौधा है उसको जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि आपको टाइम टू टाइम इसमें ना पानी देते रहना पड़ेगा, ताकि मिट्टी सूख ना जाए, क्योंकि रेत बहुत जल्दी सूखती है ना, इसलिए। तो फिर मैंने ये बीजों का नॉर्मल छिड़काव करके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी दे के और उस बाद में हल्के हाथों से इनको पानी दे दिया। कई बार पानी देते हैं ना तो बीज ऊपर आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा आधा आधा या 1-1 इंच गहरा खड्डा करके आप वापस से उस बीज को अंदर डाल देना और ऊपर से मिट्टी डाल देना। उसके बाद में मुझे भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा दही बड़ा खाया। फिर अब बारी थी हमारे यहाँ पे टमाटर के बीज लगाने की। तो ये जो अक्टूबर मंथ है इसमें बैंगन टमाटर ये दोनों ही आप आराम से लगा सकते हो। तो ये राउंड वाले जो ब्रिंजल होते हैं उसके बीज है, ये भी मैं रेत में ही जर्मिनेट करने वाली हूँ। 2 छोटे छोटे ये ऐसे डिब्बे लिए हैं मैंने, और उसके बाद में इनको स्प्रिंकल कर दिया है इस पर अच्छे से। बस आप ये ध्यान रखना कि जो भी आप बॉक्स ले उसमें नीचे होल होने चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और क्योंकि हम रेत यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चर जल्दी उड़ेगा, तो आप इसको टाइम टू टाइम पानी देते रहें। बिल्कुल दलदली भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा रखना है कि जब आप टच करें मिट्टी को तो थोड़ी मिट्टी इतनी गीली होनी चाहिए कि आपके हाथ को साथ में लग के मिट्टी आ जाए थोड़ी सी। और ये एक लाइन निकाल के जो मैंने कस्तूरी मेथी के बीज लगाए थे, ये देख लो, इस लाइन के अंदर अंदर ये कस्तूरी मेथी के बीज भी जर्मिनेट हो गए हैं। ऑलमोस्ट ना 5 दिन लगे होंगे इनको जर्मिनेट होने में। तो बाकी बीजों के जर्मिनेशन की वीडियो देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मीशो सीड्स रिव्यू के लिए। थैंक यू।